माननीय सांसद जी का जो कार्यक्रम रद्द होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमने एक आकाश भारत को प्रथम स्थान रखते हुए अंततः भारत में अंतिम पंक्ति में भारतीय रहने होने के नाते हम अभी तत्काल इसको स्थगित करते हैं। हमारा नेता बौद्ध विरासत को बचाने के लिए, भारत के प्राचीन संस्कृति बौद्ध संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें पार्लियामेंट में पहला सांसद है कि पार्लियामेंट में आवाज उठाए। बुद्ध जो है अंधविश्वास के खिलाफ थे, बुद्ध जो है आडंबर के खिलाफ थे, बुद्ध जो है ईश्वर आत्मा परमात्मा के खिलाफ थे। हिंदू धर्म वर्णवादी व्यवस्था व अंधविश्वास कर्मकांड ऊंच नीच के भेदभाव पर टिका हुआ है और जस्ट उसके खिलाफ आपको बुद्ध का विचारधारा जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मानवतावादी विचार टिका हुआ है। दोस्तों, बोध गया में, बिहार के बोध गया में महाबोधि महाविहार मंदिर को ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पिछले 3 महीनों से लगातार आंदोलन किया जा रहा है और इसको लेकर भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद 12 मई को बिहार के बोध गया में उस आंदोलन में शरीक होने वाले थे। लेकिन अब ये आंदोलन के स्थगित होने की बात जो है तमाम सोशल मीडिया पर चल रही है। कई भ्रांतों में आपसी मतभेद इस आंदोलन को लेकर देखने को मिल रहा है। पहले हम बात करेंगे कि क्या चंद्रशेखर आजाद का जो तय तिथि था उस तिथि को आएंगे या नहीं आएंगे। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के बहुजनों के मजबूत नेता हैं, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं पीके आजाद साहब। सर कैसे हैं सर? सबसे पहले आपका जनतंत्र खबर को धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय जोहार, जय मंडल। चंद्रशेखर आजाद 12 मई को उनका आगमन आने का हुआ था, क्या कुछ अपडेट है? चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं या नहीं? 12 मई बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक, नगीना के सांसद, माननीय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आना था उस कार्यक्रम में, लेकिन वो कार्यक्रम पर नहीं आ रहे हैं। आने नहीं आने के कारण क्या है? मैं सबसे पहले अपने नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुद्दा को, ज्वलंत मुद्दा को उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया और उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन आने का भी फैसला किए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि 1 सप्ताह से अभी जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई आतंकवादियों के द्वारा और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध का माहौल है और युद्ध के माहौल में अभी देख रहे हैं कि हमारा बौद्ध विरासत बचाने के जो बात है, बौद्ध विरासत के बचाने के जो बात है, उस विरासत को बचाने के लिए हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रत्न साहब जी, कमल सिंह बालिया साहब और माननीय सांसद आपको चंद्रशेखर भाई, ये संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम चला रहे थे और खासकर भीम आर्मी जो है विरासत बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम बिहार में मोतिहारी से शुरू हुआ था, पटना में खत्म हुआ। और खत्म क्यों हुआ? जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके उसके मद्देनजर देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक लाइन है कि मैं भारतीय हूँ, प्रथम भारतीय हूँ और अंततः भारतीय हूँ, उसके बाद ही कुछ है। देश और मेरे बारे में बात आता है तो मैं सबसे पहले भारत के मैं पक्षधर हूँ। तो आज जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है वह केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी साथ है और देश के साथ है। इसलिए वहाँ पर जो हम लोगों ने जो आप माननीय सांसद जी का जो कार्यक्रम रद्द होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमने एक आकाश लंबा जी सामने बात किया। 1 मिनट सर, मैं आगे उस पर आ रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद 12 मई का आने वाले थे, वो नहीं आएंगे। लेकिन अब यहाँ के जो भंते हैं उनमें मतभेद देखने को मिल रहा है। जो नेतृत्व कर रहे थे आकाश लामा, वो कह रहे हैं कि सब आंदोलनों का स्थगित किया जाए। उसके बाद भंते बिनाचार्य हैं, भंते राहुल जी हैं, उनका कहना है कि हम लोग एकदम शांतिपूर्वक करेंगे, आंदोलन को कभी भी स्थगित नहीं करेंगे। तो इसको लेकर भंतों में जो है मतभेद हो गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आकाश लामा पैसे पर बिक गए हैं और इसी वजह से वो आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, आंदोलन को स्थगित करना चाहते हैं। आपके पास कोई प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ नहीं, ये आरोप भंते बिनाचार्य ने लगाया है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये जस्ट लाइक जो है आंदोलन तोड़ने की साजिश है। मैंने आकाश लंबा जी से मैंने टेलीफोनिक बात किया, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास से बात किया। डीएम का कहना है कि पूरे देश से
जो बौद्ध धर्मावलंबी लोग पहुंचेंगे, बिहार के कोने कोने से पहुंचेंगे, और उसमें अनुमानता लगाया गया था कि 12 लाख लोगों को पहुंचने की संभावना है। अगर मान लिया जाए कि 12 लाख छोड़ दीजिए, अगर उसमें 50% 6 लाख या 5 लाख लोग भी पहुंचते हैं तो गया में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। एक तरफ भारत पाकिस्तान के युद्ध का माहौल है और उसमें 5 लाख लोग जुटेंगे, तो डीएम पर प्रेशर था। डीएम ने कहा कि आप अपना आंदोलन को सिंबॉलिक बनाए रखिए, 10, 20, 50, 100 की संख्या में बैठिए, लेकिन अभी तत्काल जो है ये जो पूरे मास लेवल पर लोग आने की जो तैयारी है उसको स्थगित कीजिए। और मुझे जहां तक सूचना है कि डीएम के तरफ से जो लेटर आया है, लेटर भी आज के डेट में वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, लामा वो लोग करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमसे टेलीफोनिक बात हुआ, तो आपको आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, आंदोलन सिंबॉलिक बने रहेंगे, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध को मद्देनजर रखते हुए जब सम्मान हो जाएगा तो ये आंदोलन कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। अच्छा, आप 12 मई की बात कर रहे हैं, 12 मई की बात की मैं बात कर रहा हूं कि जो बीना चाह रहे हैं भंते जो राहुल जी हैं, उनका ये कहना है कि अगर कोई भी गलत एक्टिविटी होगी उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, सारे लोग ले रहे हैं, तो फिर आंदोलन को चलते रहना चाहिए। एक चीज बताइए कि वो भंते आचार्य जो भी हैं, भंते बीना उसको सरकार का तंत्र होता है, वो तो जिला डीएम नहीं है, प्रशासन नहीं है, नहीं। हम कह रहे हैं कि आप कितना लीजिएगा, एक आम नागरिक हैं, एक भंते हैं, लेकिन वह कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होती है, वहाँ के जिलाधिकारी को होता है, वहाँ के एसपी को होता है। एसपी जिलाधिकारी को आप कहने के लिए कह गया, लेकिन कोई घटना हो गई तो किसको क्या करेंगे? इस पर कोई कोरी बात है। मेरा ये कहना है कि कोई मतभेद भंते में नहीं है, यह सिर्फ मीडिया वाले लोग या मनुवादी लोग इसको आंदोलन को तोड़ने की साजिश रख रहे हैं। दिख रहा है ना, दिखने के लिए भंते बिना अलग बात कर रहे हैं, आकाश लामा दूसरा ही बात बोल रहे हैं। लेकिन आकाश लामा क्या बात कर रहे हैं? आकाश लामा तो नहीं कह रहे हैं कि स्थगित किया जाए। फिर मेरे पास आपको रिकॉर्डिंग है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उनको कहना है कि डीएम की तरफ से मेरे पास आया कि आप लोग सिंबॉलिक 10-20 आदमी बैठिए, जो स्थिति समान हो जाएगी उसके बाद आप काम करते रहिए। तो मेरा कहना है कि अगर ये भी है कि हमारे विनय रतन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आपको आजाद समाज पार्टी सांसद जो है, मेरा कहना है कि बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं, अम्बेडकराइस्ट हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, अंततः भारतीय हूँ। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो मैं पहले भारत के विदेश नीति, गृह मंत्रालय, ये जो सारे हम समर्थन करते हैं, हम चूंकि भारत का माने जिम्मेवार नागरिक हैं, इसलिए ये हम सबसे भारत को प्रथम स्थान रखते हुए अंततः भारत में अंतिम पंक्ति में भारतीय होने के नाते हम अभी तत्काल इसको स्थगित करते हैं। और वहाँ के भंते लोग, ये कार्यक्रम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का नहीं था, ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारे सर्वे सर्वा सुप्रीमो माननीय सांसद भाई चंद्रशेखर जी ने समर्थन दिया था और पार्लियामेंट उठाए थे। उनको था कि वहां पर जाके हम समर्थन देंगे, लेकिन इन बिटवीन जो है अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हो गया तो एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते वहां जो डीएम के साथ और भंते के लोग जो धरना पर थे, दोनों के बीच में यही बात हुई है कि आप संख्या कम कर दीजिए, सिंबॉलिक जो है 10, 20, 50 आप बैठिए, जब समान हो जाएगा तो फिर आप वो कंटिन्यू कीजिएगा। तो फिर अगले तिथि में जब आपको सामान्य स्थिति हो जाएगा तो हमारा नेता, धन्यवाद देना चाहते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, हमारा नेता बौद्ध विरासत को बचाने के लिए, भारत के प्राचीन संस्कृति बौद्ध संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें पार्लियामेंट में पहला सांसद हैं कि पार्लियामेंट में आवाज उठाए। और हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न भाई भी जो है, उन्होंने बिहार के मोतिहारी से, जहाँ सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, वहां से उन्होंने यात्रा शुरू किया और पटना में आकर के जो भारत पाकिस्तान के युद्ध जो चल रहा था उसको मद्देनजर देखते हुए उन्होंने सिर्फ स्थगित किया है, आंदोलन रुका नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सर 3 महीनों से आंदोलन चल रहा है, अब 3 महीनों तक सरकार नहीं सुनी, तो इसके बाद क्या लगता है सरकार को सुनने की गुंजाइश है? ये बताइए, 1949 में बीटी एक्ट बना और ये लड़ाई मैंने सैकड़ों साल की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, आपको सबको डर किससे लगता है? बुद्ध के विचारधारा से। और निश्चित है कि बुद्ध का विचारधारा जो है, एक लाइन की हम बोलेंगे, ज्यादा बात नहीं बोलेंगे, एक लाइन की ये बात है, बुद्ध जो है अंधविश्वास के खिलाफ थे, बुद्ध जो है आडंबर के खिलाफ थे, बुद्ध जो है ईश्वर आत्मा परमात्मा के खिलाफ थे, बुद्ध जो है आपको ईश्वरवादी विचार में नहीं विश्वास रखते थे, बुद्ध मानवतावादी के प्रतीक थे। क्योंकि हिंदू धर्म
ब्रह्मवादी व्यवस्था व अंधविश्वास, कर्मकांड, ऊंच नीच के भेदभाव पर टिका हुआ है और जस्ट उसके खिलाफ आपको बुद्ध का विचारधारा जो है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, मानवतावादी विचार टिका हुआ है। तो अगर बुद्ध का विचारधारा को सचमुच में अगर सर्वोपरि हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक जो मनवादी खत्म हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार और खासकर जो हिंदू व्यवस्था के लोग, ब्राह्मण व्यवस्था के लोग, ब्रह्मवादी व्यवस्था के लोग नहीं चाहते हैं कि बुद्ध का विचारधारा पूरी सर्वोपरि हो जाए, इसलिए नहीं चाह रही है सर। ये जो अभी स्थगित हुआ है, क्या लगता है इसके बाद अब उसी से तेजी गति से जब ये सामान्य स्थिति हो जाएगी तो आंदोलन जारी रहेगा? 100%। इसमें कोई बौद्धों में आपको मतभेद नहीं है। अगर मतभेद है, आप ये बताइए कि लंबा साहब क्या कह रहे हैं, नटशेल में लंबा साहब क्या कह रहे हैं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे। क्या आपको जो आप अपोजिट बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे। लोगों का कहना है कि आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। अंतर सिर्फ हो रहा है कि आंदोलन जो है मास लेवल पर नहीं होगा। जब तक भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है मास लेवल पर नहीं होगा। हम लोग सिंबॉलिक जो है 50-100 बैठे रहेंगे। प्रशासन ने भी कहा कि 50-100 बैठे रहिएगा। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध का संबंध हो जाएगा तो फिर आपका जो हम करेंगे, हम भारत का आंतरिक मामला है बौद्ध का, उस वक्त करेंगे। इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये कोई मतभेद नहीं है, ये आंदोलन चलेगा। और हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो फैसला लिया है वो देश हित में, राष्ट्र हित में उन्होंने फैसला लिया है। और सबसे पहले जो है यहाँ पर जो बिहार के जो बात था, क्योंकि 12 लाख लोगों आने की घोषणा था, ये कहीं प्रॉब्लम ना हो इसलिए उन्होंने राष्ट्र हित में फैसला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को मेरी तरफ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।